प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 की गणित, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज में आज हम पढ़ेंगे एक गुणधर्म जिसका नाम होगा इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम। प्रतिलोम भी दो तरह का, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मैं आज आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आने वाले होल लाइफ में भी आप योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम को भूल नहीं पाओगे। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखता हूं कि आप गांव से बिलोंग करते हो, आपकी पिछले 7 साल की एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है कि 8 क्लास में आप थर्राटे मार दो। मैं इस बात का पूरा ख्याल रख करके हर छोटी से छोटी चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मैं रिकेप कर लेता हूं। मैं पढ़ा रहा था क्या, परिमेय संख्या। अगर आपसे कोई पूछेगा कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो बोलोगे कि P बाई Q के रूप में जो संख्या लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और Q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं हो। ये बात आपको समझना होगा। जब भी आपके घर में आपकी अम्मी कहती थी कि बेटा ये काम मत करना, तो आपको मन में आता था कि आखिर क्यों मना कर रहा है। तो आपके मन में अभी भी ये आता होगा कि P बाई Q के रूप में तो लिखा जाएगा, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, ये सवाल आपको करना चाहिए। देखो बेटा, कोई भी नंबर को अगर हम लिखते हैं जैसे कि 2/3, तो ठीक है, ये P है, ये Q है। अगर यहाँ पे 0 डाल देंगे, 2/0 कर देंगे, अगर 0 कर देंगे तो इसका रिजल्ट जो निकलेगा ना वो नॉट डिफाइन निकलेगा, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। इसी वजह से आपको सिंपल ये कहा दिया गया है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो रिजल्ट बिगड़ जाएगा, और आप 14 साल 12 साल के बच्चे हो, आप समझ नहीं पाओगे गणित के और बड़े बड़े चीजों को। इसी वजह से आपको कहा गया है कि परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जो P बाई Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q 0 नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल हम समझ गए ये बात को। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या समझाने की कोशिश करते हैं? योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स, और यहाँ पे है योज्य प्रतिलोम। आप अपना दिमाग को दौड़ाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसका नाम योज्य प्रतिलोम ही क्यों पड़ा। अगर थोड़ा सा मैं देखूं तो योज्य का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने का मतलब होता है इकट्ठा करना, और इनवर्स हम कहते हैं उल्टा करना। इनवर्स को थोड़ा सा हम आसान भाषा में समझ सकते हैं, उल्टा करना। अब ये गणित का टर्म है कि जोड़ना भी है और उल्टा भी करना है। अब किसी समाज में जाओ, जब भी तुम किसी चीज को जोड़ते हो तो रिजल्ट के रूप में तुम क्या सोच सकते हो, कहां तक जा सकता है। जब भी तुम अगर किसी चीज को जोड़ने की बात करोगे, A जोड़ B जोड़ C, इस तरह की जोड़ने की बात करोगे, तो ये रिजल्ट जाएगा कहीं तक। अब इस जोड़ को जब भी आप इन्फिनिट मतलब कि इन्वर्स करने की बात करोगे, इन्वर्स करने का मतलब होता है उल्टा करना, तो उल्टा करके जोड़ने का मतलब ये हो जाएगा कि हम तो जोड़ेंगे किसी चीज को, इन्वर्स करने का रिजल्ट होना चाहिए क्या, 0। मतलब कि अगर कोई संख्या A है, इसमें हम क्या जोड़े कि रिजल्ट 0 आ जाए। अगर ऐसा होता है तो मैथमेटिक्स के टर्म में उसको एडिटिव इनवर्स कहेंगे, उसको योज्य प्रतिलोम कहेंगे। A में हम क्या जोड़ें कि 0 हो जाएगा, तो -A जोड़ेंगे। अगर मैं 5 में क्या जोड़ूं कि 0 हो जाएगा, तो -5 जोड़ेंगे। अगर मैं -5 में क्या जोड़ूं कि ये 0 हो जाएगा, प्लस का 5 जोड़ेंगे। प्लस लिखा नहीं जाता है, तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि इसके नाम में छिपा हुआ है एडिशन करना है, उल्टा करना है, एडिशन करना है, उल्टा करना है, तब तक करना है जब तक कि रिजल्ट 0 ना आ जाए। अभी इतना छोटे हो आप, 10 12 15 साल का, तो आप सिर्फ इतना समझो कि किसी भी नंबर में ऐसी संख्या को जोड़ना जिससे रिजल्ट 0 आ जाए वो योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं एग्जाम्पल के रूप में लिया हूं, यहाँ पे कोई संख्या है 2/3 है, 0 है, -13 है, -5/-8 है। अगर आप
थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दोनों जगह माइनस है तो ये कट जाएगा, लेकिन फिर भी ये रहने दो, है ना। अब मैं इनका चाहता हूं कि योज्य प्रतिलोम निकालूं। योज्य प्रतिलोम तब निकलेगा जब इसमें मैं कुछ जोड़ूं जिससे रिजल्ट 0 हो जाए। 2/3 में क्या जोड़ूं कि रिजल्ट 0 हो जाए? माइनस का 2/3 अगर मैं जोड़ूंगा तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। 0 में क्या जोड़ूं कि रिजल्ट 0 हो जाए? 0। -13 में क्या जोड़ूं कि रिजल्ट 0 हो जाए? माइनस का प्लस का 13। -5/8 में क्या जोड़ूं कि रिजल्ट 0 आ जाए? 5/8। यहां तक कोई दिक्कत? मैं आपको समझा पाया योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। आपको सिंपल इतना समझना है कि मैथमेटिक्स के भाषा में किसी भी संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ने पर अगर रिजल्ट 0 आता है तो वो योज्य प्रतिलोम कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे चीजों को समझने की कोशिश करना। अब दूसरे चीजों को समझोगे। दूसरा नंबर है गुणन प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, गुणन का मतलब गुना करना। आप इमेजिन करो, जब भी आप पढ़ते हो कहीं पे किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट ज्यादातर क्या आता है? एट्रैक्टिव क्या आता है? हाँ, आप देखोगे कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसमें एक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप अगर मान के चलो कि 100 में 100 को डिवाइड करते हो तो 1 आ जाता है। 5 में 1/5 में गुना करते हो तो रिजल्ट 1 आ जाता है। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, इनवर्स भी करना है, लेकिन रिजल्ट तुमको क्या चाहिए? 1 चाहिए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जिससे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या निकाले? 1 निकाले। एग्जाम्पल के रूप में अगर ये a है, मैं इसको 1/a से, a का ये इनवर्स है, a का क्या है? ये इनवर्स है, और ये मल्टीप्लिकेशन है, रिजल्ट 1 आता है। ऐसा ही करना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इनवर्स का मतलब उल्टा करना। उल्टा करने का मतलब 1/a का उल्टा क्या होता है? a/1। 2/3 का उल्टा क्या होता है? 3/2। हमें उल्टा भी करना है और गुना भी करना है, और इससे अगर रिजल्ट 1 आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो क्या है? गुणन प्रतिलोम है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं कहता हूं कि कोई संख्या है 5, अगर मैं इसको 1/5 से गुना करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1/5 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणन प्रतिलोम है। जैसे चलो देखो, 2/3 है। अगर मैं चाहता हूं कि हमें रिजल्ट 1 मिले, है ना, तो उसके लिए 2/3 को आप क्या करोगे? इसको उल्टा कर दोगे, 3/2, तो रिजल्ट 1 मिलेगा। कट के मिलेगा ना, 1 मिलेगा। तो यानी कि हम इसको लिखेंगे क्या? 2/3 को उल्टा करके लिखेंगे कितना? 3/2। तो ये क्या हो गया? गुणन प्रतिलोम हो गया। 0 का गुणन प्रतिलोम होता है क्या? नहीं होता है। कैसे? जैसे कि अगर कहीं 0 है तो 0/1 तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1/0 अगर तुम करोगे तो ये वायलेशन कर देता है उस नियम का जो मैंने अभी पढ़ाया था, परिमेय संख्या। नीचे जैसे ही 0 आएगा, यानी कि हर में जैसे ही 0 आएगा, वो क्या कहेगा? कहेगा कि ये नंबर नॉट डिफाइंड है, ये अब तक एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी वजह से 0 का गुणन प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। अगर बोलूं कि -13 का आपको निकालना है क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/13, है ना, माइनस का 1/13। अब देखो इसमें साइन का इशू होना, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसको तो उल्टा करना है लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। अगर साइन को चेंज करोगे तो फिर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। हमको रिजल्ट कितना चाहिए? 1 चाहिए। 1 तब चाहिए, तब होगा जब साइन सेम रहेगा, तब होगा। जैसे माइनस का 5/8 है, तो मैं इसका चाहता हूं कि रिजल्ट क्या आए? रिजल्ट आ जाए 1, तो हमको करना पड़ेगा 8/5 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये माइनस कट जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे इस कॉन्सेप्ट को।
मैं इसी तरीके से पूरे क्लास मैथमेटिक्स जो 8 का है सारे कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगा। इसके बाद क्लोजर नियम, एसोसिएटिव नियम और उसके बाद सब्स्टिट्यूट नियम और भी 9th का, 10th का, 11th, 12th और कॉम्पिटिटिव मैथ्स भी, जितने भी मैथमेटिक्स है मैं पूरा पढ़ाऊँगा। इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है हमारे पढ़ाने की स्किल, हमारा मेथड, तो आप इसे अपने दोस्तों तक फैलाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें बताइए कि हाँ ठीक ठाक लग रहा है तो हम और भी इम्प्रूव करें। चलिए, बिल्कुल अपना ख्याल रखिए।